हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक ऑप्शन आपको सिखाऊंगा। ऑप्शन की बेसिक क्लास, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको मैं ऑप्शन आज सिखाऊंगा कि जैसे कई लोग, वैसे मैं भी मार्केट आया था तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि ऑप्शन क्या है। एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, डीप आईटीएम, डीप ओटीएम, ये सब क्या सारी चीजें। तो आज मैं आपको सिंपल बेसिक ऑप्शन बताऊंगा। ठीक है। ओटीएम की बात करेंगे आज। ठीक है, फिर एटीएम की बात करेंगे, फिर सारी चीजें बात करेंगे डीप आईटीएम। तो जैसे कि आज ऑप्शन बायर के लिहाज से बात करेंगे। तो ऑप्शन बायर के लिहाज से बात करें तो ऑप्शन बाइंग में जैसे आपको बाई करना है, तो जिन्हें लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो वो ओटीएम ले लेंगे। जैसे ज्यादा ऊपर नहीं, 24,200 पॉइंट का कर लेते हैं, ठीक है। 24,200 की वो सी ले लेंगे, वीकली, 5 तारीख की। ठीक है। चलिए आपको एक यहाँ पे दे दो ऑप्शन चेन में, 24,200 की सी ले लिए। फिर 10 दिन बाद की 24,200 को डाल देते हैं, फिर 2 वीक की बाद की डाल देते हैं 24,200। अरे आ जाओ, आ गया। ठीक है, तो अब सिंपल बात बताते हैं कि ऑप्शन की बेसिक्स क्या है। ऑप्शन की बेसिक ये कहती है कि जैसे ये अपना निफ्टी 5 मई 24,200 का प्रीमियम 114 है। इसको मैं कैलकुलेटर से आपको समझाऊंगा। ये कहने का क्या मतलब है, ये कह रहा है जैसे आप ऑप्शन बायर हो। ठीक है। तो ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन सेलर की बात करते हैं। तो ऑप्शन जो सेल कर रहा है वो कह रहा है कि 5 मई को निफ्टी 200 की वैल्यू 114 के नीचे होगी। ठीक है। और जो ऑप्शन बायर वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो मैं सीधा एक्सपायरी की बात करूंगा। अप डाउन 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे की बात नहीं करूंगा। ठीक है। तो इसमें सिंपल बात करते हैं ऑप्शन बायर की। तो ऑप्शन बायर इसमें ये कहता है कि इसमें जो मैं एक्सपायरी की बात करूंगा, इसमें ये कहने का मतलब है कि जो ऑप्शन बायर है उसने 24,200 की कॉल ली, उस पे 114 रुपए का प्रीमियम दिया। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन निफ्टी एक्सपायर करेगी, जैसे आपने 114 रुपए का इसको बाय कर लिया, ठीक है, 114 रुपए का बाय कर लिया, तो इसमें ये कहने का मतलब है कि अरे हट जा, भारत में नेटवर्क ही नहीं चलता है। ठीक है। चलता ही नहीं है नेटवर्क। तो इसका कहने का ये मतलब है कि जैसे निफ्टी जिस दिन 24,314 पे अगर एक्सपायर की 5 मई को, तो ये जो आपका 114 रुपए में आपने लिया है ना, उसकी वैल्यू 114 ही रहेगी। आपको 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं होगा। है ना। 1 रुपए का भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपने ये कहा है, ये जितने जिस स्ट्राइक लिया है उसका आपने प्रीमियम दिया 114। तो 114 इस पे ऐड कीजिए। तो निफ्टी अगर एक्सपायर करती है 5 मई को 23,314 पे, तो आपका 114 ही प्राइस रहेगा। है ना। क्योंकि आ, और जो सेलर, जो आपको इसमें बिल्कुल जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होगा, तो आपको प्रॉफिट कब होगा? जब 24,200 प्लस 114, यानी कि 24,314 के ऊपर मार्केट अगर गई तो इसका प्रीमियम बढ़ेगा। अगर ये 315 होगा तो ये 115 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको प्रॉफिट होगा। जो आप स्ट्राइक ले रहे हैं और जो आपने प्रीमियम पे किया उसको सीधा ऐड कर दीजिए, और एक्सपायरी के दिन उसके ऊपर वो जाती है, तब आपको प्रॉफिट होगा। सिंपल। सिंपल है बिल्कुल। और सेम केस ऑप्शन सेलर का है। ऑप्शन सेलर की बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो ये ओटीएम की बात हो गई। तो इसमें आप कह सकते हैं मार्केट तो जा ही सकता है ना, तो जा ही सकता है। यही चक्कर में 10 में से 9 बार लोग लूज करेंगे।
क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खराबी ये है ना, ऑप्शन का डिजाइन जो बाइंग है उनके ऐसा ही किया गया है ना कि बायर हमेशा लूज ही करेगा। क्योंकि अब अब जैसे मान लीजिए 114 है इंटू 65, ये 7,000 रुपये आपका लूज हो जाएगा। अगर 24,200 24,200 पे अगर मार्केट एक्सपायर करेगा ना, तो आपका ये पूरा जीरो हो जाएगा प्रीमियम। तो आप सारे पैसे लूज कर जाएंगे ओटीएम में। तो जो ऑप्शन बायर करते हैं उन्हें लगता है कि मार्केट जा तो सकता है, ये हो सकता है, जाने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कितनी बार जाता है, क्या हो जाता है वोलेटाइल मूवमेंट, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मार्केट बहुत स्लोली स्लोली जाएगा या नहीं तो उसी रेंज में रहेगा, तो आपको लॉस होगा। ठीक है, दूसरी बात इसका मेन होता है विक्स। जैसे कि विक्स आज 18 पे है, कल को कोई अच्छा न्यूज आ जाए या कुछ वैसा हो जाए, मार्केट चला जाए ऊपर, लेकिन विक्स 10% क्रैश ही करता जाए, ये क्रैश करते 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 फिर यहाँ 9 पे आ जाए, तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। वैसे आपका मार्केट ऊपर ही जा रहा हो, लेकिन फिर भी आपको ये लॉस दिखाएगा, क्योंकि विक्स क्रैश कर रहा है, वॉलिटिलिटी ये सीधे प्रीमियम ऐड कर देता है। जैसे प्रीमियम ऐड, जैसे वॉर चल रहा है ना, सिंपल आप समझिए, जैसे इजराइल ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा है, तो अभी कैसे शिपिंग कंपनी सीधा प्रीमियम ज्यादा ऐड कर दे रही है, क्यों कह रहा है, क्योंकि वॉलिटिलिटी है मार्केट में, कभी भी लड़ाई हो सकती है, मेरा शिप को आप तोड़ मोड़ सकते हैं, तो इसलिए मैंने प्रीमियम ज्यादा ऐड कर दिया। तो ये वही चीज दिखाता है कि प्रीमियम ऐड कर देगा। तो जो ऑप्शन बायर है ना, उनको बहुत सारी चीजें सोचना चाहिए। कि अब मैं ये सीधा कह रहा हूँ, जैसे कि अगर मार्केट बढ़ता जा रहा है लेकिन आपका विक्स क्रैश करता 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 10 पे चला जाए, तो ये सीधा घट के 60-70 हो जाएगा, 50 हो जाएगा एक्सपायरी आने से पहले। भले आपका मार्केट जा रहा है लेकिन ये घटता जाएगा। ठीक है, जैसे विक्स घटेगा तो पुट का प्रीमियम भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। तो विनर कौन होगा? ऑप्शन सेलर। मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन आप जरूर लूज करेंगे। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया रेंज बाउंड। रेंज बाउंड जितना 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 देर मार्केट यहीं रहेगा, आप पैसे लूज करते जाएंगे। ऑप्शन बायर अगर आप हैं, तो ऑप्शन बायर का मतलब ये नहीं चाहिए कि आपने ऐसे बाय किया और उसके बाद बैठ गए, है ना। ऑप्शन बायर को बैठना नहीं रहता है। ऑप्शन बायर वो सेलर का काम है कि ऑप्शन सेल किया और बैठ गया। ऑप्शन बायर का मतलब होगा आपने ऐसे बाय किया खटाक से, अगर करते हैं तो यहाँ आए, आपको जो भी प्रॉफिट आया फट से एग्जिट। बैठना नहीं है ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि सब कुछ आपके अगेंस्ट ही काम करता है। तो ये ऑप्शन का बेसिक है। और बाकी जो इंट्राडे वगैरह करते हैं, तो उनके लिए ठीक है, मतलब बाइंग में कभी कभी करना चाहिए जब आपको लगे कि हाँ मार्केट ऐसे, मतलब कोई एक रेंज ब्रेक कर रहा है या सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, तो छोटे छोटे पॉइंट के लिए ही करें। अगर वैसा वॉलेटिलिटी हो या लगे कि अप डाउन हो रहा है, अब जैसे देखिए ना, कल का ही आपको बता रहा हूँ, जैसे ये 30 तारीख को जो सेंसेक्स एक्सपायरी थी, जिन्होंने ऑप्शन यहाँ बाय किया होगा या इस एरिया में कर लेते हैं, उनका तो पूरा प्रीमियम खा गया होगा। भले मार्केट ऊपर उठा, लेकिन आपको कैसे पता कि उठेगा ही? कई बार ऐसा तो इसी रेंज में घूम जाता है ना। तो ऑप्शन बायर को ना हमेशा एकदम फास्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए। 10-12 पॉइंट आया, 15 पॉइंट आया, एग्जिट कर गया फटाफट फटाफट, एकदम बिल्कुल मशीन की तरह खट 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 करते रहना है। ठीक है, अब देखिए सेम स्ट्राइक है 24,200। 24,200, तो क्योंकि इस सबका एक्सपायरी दूर है तो इसलिए इसका प्रीमियम ज्यादा। और हमेशा याद रखना है कि सेम प्रीमियम 18 पे ये है, जैसे ये विक्स 10 हो जाएगा ना, तो आपको ये प्रीमियम 327 नहीं दिखेगा, फिर 150 के पास आ जाएगा, है ना। 19 तारीख का मतलब कि 2 हफ्ते बाद वाला 150 पे आ जाएगा, ये घट के 50-60 पे आ जाएगा, 30 पे आ जाएगा, है ना, मतलब प्रीमियम कम मिलेगा। और विक्स यही यही विक्स अगर 30-40 चला जाए तो ये 500-600 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ये आपका 250 हो जाएगा। तो विक्स एक बहुत बड़ा ना इम्पोर्टेंट पोजीशन रखता है ऑप्शन बायर के लिए या ऑप्शंस के गेम के लिए। तो विक्स को कभी इग्नोर नहीं करना है। तो ऑप्शन बायर को लूज करने का एक वो हो गया रेंज बाउंड मार्केट। दूसरा हो गया, ऑलरेडी आपने मान लो बाय किया, मार्केट नीचे चला गया तो आप लॉस में चल गए। तीसरा हो गया फिक्स, है ना। तो अब इसको ओटीएम में बता दिया। तो अब जैसे अगर आप चाह रहे कि नहीं, मेरे को थोड़ा
रिस्क कम लेना है 114 का नहीं लेना। अगर जिसको भी लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो 24,200 का कॉल यहाँ पे एक बाय कर लिया और ऊपर एक सेल कर दिया, 24,400 का कॉल यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, तो अब आपका देखिए मार्जिन भी कम हो गया। ये ऐसा क्यों आ रहा है? 24,200 सी का प्राइस, अच्छा हाँ ठीक है, एडिट करके इसको मार्केट कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज जो जीरोधा यूज करते हैं ना, उनको एक और चीज बता रहा हूँ, दो तीन चीज का ध्यान रखिए। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि मार्जिन आपका 34,000 ब्लॉक करेगा और यहाँ 38,000 है, इसका मतलब होता है कि आपके अकाउंट में 38,000 इतने रुपए होने चाहिए। ब्लॉक वो भले इतना ही करेगा लेकिन इतना आपके अकाउंट में होने चाहिए। ठीक है, ये कहता है। और दूसरा इसमें एक गेम और रहता है, जो भी नए यूजर्स है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। अगर आपने गलती से इसको ये कर दिया, सेलिंग को ऊपर कर दिया, बाइंग को नीचे कर दिया, फिर देखिए मार्जिन अब कितना मांग रहा है, 1,58,000 मांग रहा है। तो आप गेम समझ गए ना। इनके जो आरएमएस है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स है, उनको लगता है कि ये आदमी सेलिंग कर रहा है, इनका रिस्क ज्यादा है। इसको लग रहा है कि ये 24,400 का कॉल शॉर्ट कर रहा है, इसके ऊपर मार्केट चला जाएगा तो इसमें ज्यादा लॉस होगा, इसको ये लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। 24,400 का अगर 114 हो जाए तो ये 24,200 क्या 114 ही रहेगा, या वो बढ़ करके 250-250 हो जाएगा, तो ये लॉस नहीं होगा। ये एक चीज ध्यान रखना, ये एक चीट पॉइंट है जीरोधा का। है दोनों सेम ही चीज, ट्रेड का सेटअप सेम ही है ना। आप इसका ये मतलब है कि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और इसलिए आपने हेजिंग कर लिया है। आपने ना इसको हेजिंग कर लिया है कि मुझे इससे ज्यादा लॉस नहीं देना है, तो ये हेजिंग हो गया। अब इसको अगर आप एनालाइज करना चाहें तो ये आपको एनालाइज भी करके दे देगा। नेटवर्क का थोड़ा इशू है। हम्म, अब चलना चाहिए। इसको एनालाइज करते हैं। चलिए एनालाइज इसको बाद में करेंगे, मैं ही आपको बता देता हूँ इसमें आपको कितना लॉस होगा। 114 माइनस 58 इज इक्वल टू 56 इंटू 65। आपको इसमें 3,640 रुपए का लॉस होगा एक्सपायरी तक, बाइंग माइनस सेलिंग। ठीक है, बाइंग माइनस सेलिंग यही लॉस होगा। अब तो ये मार्केट का यही है। दूसरा ये है कि जैसे कि आप सेलिंग कर रहे हैं, इसको अगर आप गलती से एमआईएस कर देंगे तो फिर आपसे मार्जिन ज्यादा मांगेगा, मांग दिया ना। क्योंकि ये एमआई से इसको नॉर्मल है, इसको सिस्टम को लग रहा है कि ये बाइंग करके होल्ड करेगा और ये आज ही चला जाएगा। या इसको अगर आप एमआईएस कर देंगे और इसको एनआरएमएल नॉर्मल कर देंगे तो इसको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, फिर उतना ले लेगा, है ना। ये चीज का भी ध्यान रखना है। ये हो गया एक ऑप्शन। तो सारा ओटीएम का वही, जैसे जब ऊपर जाते जाएंगे ना तो वैसे वैसे ये ओटीएम का प्राइस जैसे जैसे वीक आप टाइम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो एक चीज ये ध्यान रखना। अब अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि आईटीएम, डीप आईटीएम, एटीएम, ये सारी चीजें। तो आज ऑप्शन का बेसिक है, ऑप्शन सेलिंग बताऊंगा, एक आध स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, और कितने पॉइंट से मार्केट बढ़ जाएगी तो ऑप्शन का क्या वैल्यू होगा, तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू। जय हनुमान जी, जय खाटू श्याम बाबा, जय माता दी।